उस आदमी ने जमीन पर लगी एक तिले को बस हाथ लगाया और उसी पाल उसके दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आ गया। उसने तुरंत उस तिले की कीमत का पता लगाया और घर पहुंचते ही बिल्कुल वैसी ही तिले बनाने में जुट गया। उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन आदमी ने भरोसे के साथ कहा कि अमीर बनने का ये हमारा आखिरी मौका है। अगली सुबह वो अपने हाथ से बनी तो टाइल्स लेकर सीधा जिला प्रमुख के ऑफिस पहुंच गया। वो चाहता था कि प्रमुख असली और उसकी बनाई हुई तिले की क्वालिटी कंपेयर करें। जिला प्रमुख ने दोनों टाइल्स को बड़े ध्यान से देखा और तुरंत उस आदमी की बनाई हुई तिले को बेहतर बता दिया। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने बताया कि उसकी तिले सिर्फ क्वालिटी में ही नहीं बल्कि दाम में भी सस्ती पड़ेगी। ये बात सुनकर जिला प्रमुख काफी प्रभावित हुए और उन्होंने बड़े लोगों से उसकी मुलाकात करवाने का वादा कर दिया। कुछ ही दिनों में उस आदमी की सीमेंट टाइल्स का इस्तेमाल शुरू हो गया और उनकी क्वालिटी देखकर नगर निगम ने सीधा 2 लाख टाइल्स का ऑर्डर दे दिया। लेकिन एक बड़ी शार्ट भी रखी गई कि सारी टाइल्स सिर्फ 6 दिन के अंदर डिलीवर करनी होंगी। ये सुनते ही आदमी के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी हर तिले हाथ से बनाई जाती थी और इतना बड़ा ऑर्डर इतने कम समय में पूरा करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन वो जानता था कि अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो उसका भविष्य बदल सकता है, इसलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। घर लौटते ही उसने अपने परिवार और दोस्तों को इकट्ठा किया और सब लोग दिन रात तीले बनाने में लग गए। लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर देखकर उनकी मेहनत भी कम पड़ने लगी। इसी बीच दूसरे शहर की एक कंपनी भी यूज नया ऑर्डर देना चाहती थी। अपने परिवार को इतनी तकलीफ उठाते देख उसने समझ लिया कि हाथ से काम करके ज्यादा आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तब उसने फैसला किया कि अब प्रोफेशनल मशीन्स खरीदकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। लेकिन जिला प्रमुख को चिंता थी। उन्हें लगा कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हाथ से बनी टाइल्स की क्वालिटी की वजह से मिला है। आदमी ने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर मशीन में जरूरी बदलाव कर दिए जाएं तो मशीन से बनी टाइल्स पहले से भी बेहतर होंगी। लेकिन एक और बड़ी मुश्किल सामने आ गई। हर मशीन की कीमत 4 लाख रुपए थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। ये बात सुनकर जिला प्रमुख खुद उसकी मदद के लिए आगे आए और उन्होंने सरकारी फंडिंग का इंतजाम कर दिया। जल्दी ही मशीन लग गई और फैक्ट्री शुरू होने ही वाली थी कि एक नई दिक्कत सामने आ गई। आसपास के गांवों में बजरी की कमी हो चुकी थी। जिला प्रमुख ने तुरंत मीटिंग बुलाई। तब पता चला कि जाल विभाग ने कुछ दिन पहले नदी की सफाई करवाई थी, जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारी बजरी बेकार पड़ी हुई थी। तुरंत वही बजरी तिले फैक्ट्री भेज दी गई और इस तरह कच्चे माल की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। जब आदमी ने अपनी फैक्ट्री के बाहर बजरी से भरे ट्रक देखे तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिला प्रमुख की मदद से उसका तिले बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा और सिर्फ 2 साल के अंदर उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। साथ ही उसे सरकारी अधिकारियों से सम्मान भी मिला। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने के बाद जिला प्रमुख उससे मिलने आए। तब उस आदमी ने उनके हाथ में एक रहस्यमय डिब्बा रख दिया। जैसे ही प्रमुख ने डिब्बा खोला उनके होश उड़ गए। धीरे धीरे उन्होंने उसके अंदर से नोटों का मोटा बंडल बाहर निकाला। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया।